नमस्ते। मैं सुनीता सेंगड़ा, सहायक आचार्य संस्कृत, स्वर्गीय श्री भिकाबाई भील राजकीय महाविद्यालय सागवाड़ा से। जैसा कि हमने अपनी पूर्व की वीडियो में मनुस्मृति के द्वितीय अध्याय का अध्ययन किया था, जिसमें हमने देखा कि किस प्रकार से इच्छुक शिष्य का उपनयन संस्कार करके गुरु उसको विद्या अध्ययन कराता है, शास्त्रों का अध्ययन कराता है, अग्नि क्रिया का ज्ञान उसे प्रदान करता है। साथ ही साथ हमने यह भी पढ़ा कि शिष्य में क्या क्या विशेषताएं होनी चाहिए। वह जितेंद्रिय हो, ज्ञान के प्रति श्रद्धा हो, अध्ययन का इच्छुक हो, साथ ही हल्के वस्त्रों को धारण किया हुआ हो। इस प्रकार जो योग्य शिष्य हैं उसे ही गुरु शिक्षा प्रदान करे। उसी क्रम को आगे बढ़ाते हुए आज के इस वीडियो में हम इंद्रियों के विषय में अध्ययन करेंगे। इंद्रियां क्या हैं, कितनी हैं और किस प्रकार से इंद्रियों को नियंत्रण किया जाए। उसी क्रम को आगे बढ़ाते हुए मनुस्मृति के द्वितीय अध्याय का हम अध्ययन कर रहे हैं। महर्षि मनु कहते हैं, इंद्रियाणां विचरतां विषयेषु अपहारिषु संयमे यत्नम् आतिष्ठेत विद्वान् यन्तेव वाजिनाम्। कह रहे हैं, इंद्रियाणां विचरतां विषयेषु अपहारिषु। अपहारिषु जो अपहरण करने वाले हैं, ऐसे विषयेषु विभिन्न विषयों में जो इंद्रियों से संबंधित विषय हैं उनमें विचरताम विचरण करने वाली इंद्रियाणाम अपनी इन इंद्रियों को संयमे यत्नम आतिष्ठे विद्वान जो भी विद्वान हैं वह यत्न पूर्वक प्रयत्न के साथ में संयमे आतिष्ठेत उन्हें संयमित करे, उन इंद्रियों को नियंत्रित करे। यंतेव वाजिनाम जिस प्रकार कोई यंता कोई सारथी वाजिनाम घोड़ों को नियंत्रित करता है। यहाँ पे बताया गया है कि मनुष्य की जो इंद्रियां हैं, जो भी एकादश इंद्रियां जिसके विषय में हम आगे के श्लोकों में अध्ययन करेंगे, तो ये सभी इंद्रियां विषयों में निरंतर विचरण करती रहती हैं, घूमती रहती हैं, विषयों के प्रति लालायित रहती हैं। और ये जो सांसारिक विषय हैं अपहारिषु वह अपहरण करने वाले, अर्थात ये विषय बहुत ही आकर्षित होते हैं, मनोहर होते हैं। तो हमारी इंद्रियां प्रतिदिन इन विषयों के प्रति आकर्षित होती रहती हैं और इस प्रकार विचरण करती हुई इन चंचल इंद्रियों को विद्वान मनुष्य यत्नम प्रयत्न पूर्वक कि इन विषयों का नियंत्रण करना, उनको संयमित करना इतना सरल नहीं है, इतना सहज नहीं है। तो विद्वान मनुष्य प्रयत्न के द्वारा संयमे आतिष्ठेत इन इंद्रियों पर नियंत्रण करे, उन्हें संयमित करे। उदाहरण के देते हुए कहते हैं महर्षि मनु, यंता एव वाजिना जैसे कोई सारथी रथ में जो बंधे हुए हैं, वाजिनाम जो घोड़े हैं, घोड़े जो चंचलता का प्रतीक माने जाते हैं, गतिशीलता का प्रतीक माने जाते हैं। तो जिस प्रकार सारथी घोड़ों को नियंत्रित करता है, यदि कोई सारथी उन घोड़ों को नियंत्रित न करे तो ये घोड़े विभिन्न दिशाओं में भागने लगेंगे, अनियंत्रित हो जाएंगे और जो पथिक है वह अपने लक्ष्य पर पहुंच नहीं पाएगा। तो जिस प्रकार सारथी घोड़ों के रथ को नियंत्रित कर रहा है, उन घोड़ों को नियंत्रित कर रहा, अपने नियंत्रण में रखता है, तभी वह एक लक्ष्य पे पहुंच सकता है। उसी प्रकार विद्वान जो मनुष्य हैं वह भी विचरताम इंद्रियाणाम विचरण करने वाली इंद्रियों को विषयेषु जो अनेक विषयों में भटकती रहती हैं, ऐसे इन आकर्षित अपहारिषु जो अपहरण करने वाले हैं, बलपूर्वक अपनी तरफ इंद्रियों को जो आकर्षित कर लेते हैं,
ऐसे इन विषयों में विचरण करती हुई इंद्रियों को प्रयत्नपूर्वक अपने ज्ञान से संयमे आतिष्ठेत, उन्हें संयमित करे, उन्हें नियंत्रित करे। अर्थात ज्ञान से अपनी इंद्रियों पर नियंत्रण करे और उन्हें विषयों में भटकने न दे, तभी वह अपने मानव जीवन के लक्ष्य मोक्ष की प्राप्ति कर सकता है। आगे कहते हैं, एकादशे इंद्रियाणाम आहुयानि पूर्वे मनीषिणः तानि सम्यक प्रवक्ष्यामि यथावत् अनुपूर्वशः। आगे के पद्यों की प्रस्तावना भूमिका बांधते हुए महर्षि मनु कहते हैं, पूर्वे मनीषिणः, पूर्व के मनीषियों ने, पूर्व के जो विद्वत जन हैं, उन्होंने यानी एकादश इंद्रियाणि आहु, जो भी एकादश 1 और 10 अर्थात 11 इंद्रियों के विषय में जो कहा है, तानी, उन्हीं को यथावत अनुपूर्वशः, उसी प्रकार से जैसा पूर्व मनुष्यों ने बताया है, यथावत अनुपूर्वशः, क्रम पूर्वक सम्यक प्रवक्ष्यामि, मैं यहाँ पर कहूँगा। अर्थात महर्षि मनु कह रहे हैं कि यहाँ पे मैं कोई विशेष बात नहीं कह रहा हूँ, जो पूर्व के मनीषी बता चुके हैं, जो उन्होंने 11 इंद्रियों के विषय में कहा है, उन्हीं को मैं यथावत उसी प्रकार से क्रम पूर्वक मैं यहाँ आगे कह रहा हूँ। तो इस पद्य से हमें ज्ञात होता है कि इंद्रियां 11 हैं और अनुपूर्वश उन्हें कुछ क्रम में विभक्त किया गया है। तो ये क्रम क्या हैं, जो हमारे पूर्व मनीषियों ने बहुत पहले ही बता दिया था, उसी ज्ञान को पुनः स्मरण करते हुए महर्षि मनु यहाँ पे 11 इंद्रियों का उल्लेख कर रहे हैं। श्रोत्रम त्वक् चक्षुषी जिह्वा नासिका चैव पंचमी पायुपस्थम हस्तपादम वाक् चैव दशमी स्मृता। पूर्व मनीषियों द्वारा जो 11 इंद्रियां कही गई हैं, उनके विषय में यहाँ पर कह रहे हैं, श्रोत्रम त्वक् चक्षुषी जिह्वा नासिका चैव पंचमी। क्रम से यहाँ पे बताया गया है। श्रोत्रम, श्रोत्र अर्थात कर्ण, कान, त्वक त्वचा, चक्षुषी चक्षु अर्थात नेत्र हमारी आँखें, जिह्वा जीभ, चैव पंचमी नासिका और 5वीं नासिका हमारी नाक। इन्होंने 5 इंद्रियों को क्रम पूर्वक यहाँ पे रखा है। श्रोत्रम कान, त्वक त्वचा, चक्षुषी नेत्र आँखें, जिह्वा जीभ, नासिका और नाक, पायुपस्थम हस्तपादम वाक् चैव दशमी स्मृता। फिर आगे कह रहे हैं, पायु गुदा, उपस्थ जननेन्द्रिय, हस्त हाथ, पादम पैर, चैव दशमी और 10वीं है वाक हमारी वाणी, स्मृता। इस प्रकार ये 10 इंद्रियों का यहाँ पे वर्णन किया गया है। महर्षि मनु पूर्व विद्वानों द्वारा उल्लेखित जो 11 इंद्रियों उनका यहाँ पे वर्णन कर रहे हैं, जिसमें प्रथम वह 10 इंद्रियों का वर्णन करते हैं। क्रम से वो जो बता रहे हैं कि श्रोत्र त्वक चक्षुषी जिह्वा नासिका ये 5, पायु उपस्थम हस्तपादम वाक् चैव दशमी, और इस प्रकार पायु उपस्थ हस्त हाथ पादम पैर और वाक वाणी, इस प्रकार ये 10 इंद्रियां यहाँ पर कही गई हैं। फिर आगे कहते हैं, बुद्धि इंद्रियाणि पंच एषां श्रोत्रादीन्य अनुपूर्वशः कर्मेंद्रियाणि पंच एषां पायवादिनी प्रचक्षति। अब पूर्व में जो कही गई हैं इंद्रियां
उन्हीं को क्रम पूर्वक यहाँ पे स्पष्ट कर रहे हैं। बुद्धि इंद्रियाणि पंच एषाम श्रोत्रादीन्य अनुपूर्वशः। अनुपूर्व, पूर्व के क्रम में, अर्थात जो पहले का हमने जो पद्य पढ़ा उसी का उल्लेख करते हुए वो यहाँ पे कह रहे हैं कि श्रोत्र आदिनी, जो श्रोत्र आदि पंच, जो 5 पहले कही गई हैं, पहले 5 पूर्व श्लोक में हमने देखा था, श्रोत्रम, त्वक, चक्षुषी, जिह्वा, नासिका। ये जो पूर्व में जो 5 इंद्रियां कही गई हैं, बुद्धि इंद्रियाणी, ये हमारी बुद्धि इंद्रिय हैं। बुद्धि अर्थात ज्ञान प्रदान करने वाली इंद्रियां हैं, जिसे हम ज्ञानेंद्रिया भी कहते हैं। कि जो पूर्व में 5 है, श्रोत्र हमारे कान, त्वक हमारी त्वचा, चक्षुषी हमारे नेत्र, जिह्वा जीभ और नासिका। ये जो एषाम पंच हैं, ये जो 5 हैं बुद्धि इंद्रियाणी, ये हमारी ज्ञानेंद्रियां हैं, जिनसे हमें ज्ञान प्राप्त होता है। कर्मेंद्रियाणि पंच एषाम पायवादिनी प्रचक्षते। और पायु आदि जो बाद की जो 5 कही गई हैं, जैसे पायु, उपस्थ, हस्त, पादम और वाक, ये जो 5 कही गई हैं कर्म इंद्रियाणी, वह हमारी कर्मेंद्रियाणी हैं, जिससे हमारे शरीर के कर्म संचालित होते हैं। तो यहाँ पे पूर्व पद्य में जो भी उल्लेखित हैं 5 जो पूर्व में हैं, उन्हें हम ज्ञानेंद्रिया कहते हैं। जैसे श्रोत्र, कान से हमें शब्दों का ज्ञान होता है, ध्वनि का ज्ञान होता है। त्वक, त्वचा से हमें स्पर्श अनुभव होता है, कोमल स्पर्श हैं, कठोर हैं, गर्म है, ठंडा है, ये सारा ज्ञान हमें त्वचा से होता है। चक्षुषी, चक्षुषी से हम, नेत्रों से हम दृश्य वस्तुओं को देखते हैं, उसके रूप आकार का हमें ज्ञान होता है। जिह्वा, जीभ से हम रस का अनुभव करते हैं, खट्टा, मीठा, कसेला, कषाय, ये जो षट रस हैं उसका हम अनुभव करते हैं। नासिका, नासिका से हमें गंध का अनुभव होता है, सुगंध, दुर्गंध, अनेक प्रकार की विभिन्न गंधों का अनुभव होता है। तो ये जो 5 पूर्व में कही गई हैं, ये हमारी बुद्धि इंद्रियाणी हैं, ज्ञानेंद्रियां हैं, जिससे हमें बाह्य वस्तुओं, पदार्थों या विषयों का ज्ञान प्राप्त होता है। पाय आदिनी पंच एषाम कर्मेंद्रियाणी प्रचक्षते। और बाद की जो पायु, उपस्थ, हस्त, पादम, वाक, ये जो 5 कही गई हैं, ये कर्मेंद्रियाणी हैं, अर्थात इनसे हमारे शरीर का कर्म संचालित होता है, शरीर का संचालन होता है। पायु, पायु अर्थात गुदा, मल त्याग इत्यादि का कार्य। उपस्थ, जनन इंद्रिय, काम भोग आदि का जो कार्य संपन्न है, संतानोत्पत्ति आदि कार्य संपन्न होते हैं। हस्त, हाथ और पादम, पैर, इनसे हम विभिन्न प्रकार की क्रियाएं करते हैं। और 5वीं कही गई है वाक, वाणी। वाणी को कर्मेंद्रिया कहा है, क्योंकि जो भी हम ज्ञानेंद्रिय से ज्ञान प्राप्त कर रहे हैं, उन ज्ञान को, उन विचारों को हम वाणी के द्वारा प्रकट कर रहे हैं। तो ये भी कर्म इंद्रियों में सम्मिलित की गई हैं। तो इस प्रकार 5 ज्ञानेंद्रियां तथा 5 कर्मेंद्रियों का यहाँ पर महर्षि मनु वर्णन करते हैं। फिर आगे महर्षि मनु कहते हैं, एकादशम मनोज्ञेयम स्वगुणेन उभयात्मकम यस्मिन् जीते जीता वेतौ भवतः पंचकौ गणम। हमने 5 ज्ञानेंद्रिय और 5 कर्मेंद्रियां अर्थात 10 इंद्रियों का अध्ययन हमने यहाँ पे पूर्व में किया। अब 11वीं इंद्रिय जो है उसके बारे में यहाँ वर्णन कर रहे हैं। एकादशम मनोज्ञेयम, और 11वीं इंद्रिय मन को समझना चाहिए। स्वगुणेन उभयात्मकम, जो अपने गुणों से, अपनी विशेषताओं से, उभयात्मकम, दोनों प्रकार की हैं। दोनों प्रकार अर्थात वह ज्ञानेंद्रिय भी हैं और कर्मेंद्रिय भी हैं।
तो इस प्रकार जो 11वीं इंद्रिय वह हमारा मन है, और मन में चूंकि दोनों ही विशेषताएं, वह ज्ञान भी प्राप्त कर रहा है और इंद्रियों को कर्मों में संचालित भी कर रहा है, तो अपनी इन विशेषताओं से इसे उभयात्मक कहा है। यस्मिन जीते जीता वेतौ भवतः पंचकौ गणौ। और यस्मिन जीते, जिसको जीत लेने पर, जिस 11वीं इंद्रिय मन को जीत लेने पर, पंचकौ गणौ, ये दोनों जो 5 के गण हैं, समूह हैं, 5 ज्ञानेंद्रियां और 5 कर्मेंद्रियां, इन दोनों समूह को जीतावेतौ, हम जीत सकते हैं। अर्थात इन दोनों ही समूहों पर हम मन के द्वारा नियंत्रित कर सकते हैं। तो यहाँ पे 11वीं इंद्रिय मन का उल्लेख किया है कि मन उभयात्मक है। मन हमारा ज्ञानेंद्रिय भी है और कर्मेंद्रिय भी है, कि ज्ञानेंद्रियों के द्वारा जो भी ज्ञान प्राप्त होता है वह मन के द्वारा ही ग्रहण किया जाता है, कि कोई वस्तु, कोई विषय हमारे अनुकूल है अथवा नहीं है। यदि हमारा मन स्थिर नहीं है तो ज्ञानेंद्रियों से प्राप्त जो ज्ञान है वह निरर्थक हो जाता है। अनेक अवसर पर यदि मन हमारा व्यथित है तो हम पदार्थों को देखते हुए भी हम देख नहीं पाते, या किसी गंध विशेष का अनुभव करने पर भी हम उसको ग्रहण नहीं करते हैं। तो यह जो मन है हमारा, वह ज्ञानेंद्रियां हैं, और मन से युक्त होकर के ही ज्ञानेंद्रियां अनेक विषयों को ग्रहण करती हैं। साथ ही यह जो मन है वह कर्मेंद्रिय भी है, कि हमारा जो मन है वही कर्मेंद्रियों को गतिशीलता प्रदान करता है। हमारे हाथ पैर संचालन, वाणी बोलना, ये सारी क्रियाएं हमारे मन के द्वारा ही नियंत्रित होती हैं। तो इस प्रकार ये जो 11वीं इंद्रिय मन है वह अपने गुणों से उभयात्मक हैं। यस्मिन जीते, और यदि हम अपने मन को जीत लेते हैं, उस पर उसे नियंत्रित कर लेते हैं, तो पंचकौ गणौ जीतौ, हम इन 5 के जो समूह हैं, ज्ञानेंद्रिय और कर्मेंद्रिय, इन समूह को या इन इंद्रियों पर भी हम नियंत्रण कर सकते हैं। तो इस प्रकार महर्षि मनु ने यहाँ पे इंद्रियों के विषय में उल्लेख किया है कि हमारी जो इंद्रियां हैं वह सदैव विचरण करती रहती हैं, चंचल स्वभाव की होती हैं, तो उस पर हमें प्रयत्नपूर्वक नियंत्रण रखना चाहिए। पूर्व मनीषियों ने 11 इंद्रियों का उल्लेख किया है, जिनमें 5 ज्ञानेंद्रियां हैं जिनसे हम ज्ञान प्राप्त करते हैं, और 5 कर्मेंद्रियां हैं जिससे हमारे शरीर का संचालन होता है। जो 5 ज्ञानेंद्रियां हैं उनसे ज्ञान की प्राप्ति हो रही है, और जो कर्मेंद्रियां हैं उनसे शरीर का संचालन होना है। और जो 11वीं इंद्रिय है मन, वह उभयात्मक हैं। ज्ञान और कर्म दोनों ही विशेषताओं से युक्त हैं, और दोनों ही प्रकार की इंद्रियों को यह संचालित करती हैं। अतः यदि हम मन पे नियंत्रण करते हैं तो स्वाभाविक रूप से हम इन 10 इंद्रियों पर भी नियंत्रण कर सकते हैं। तो आज की इस वीडियो में यहीं तक। धन्यवाद।